हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और सेट एंड रिलेशन हम पढ़ रहे हैं और सेट के 3 वीडियोज हम कर चुके हैं 3 पार्ट में। अच्छा, जिन लोगों को मान लो अगर कोई डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उनके कॉर्नर में अब की बार क्या है, मैं हर एक वीडियो का नंबरिंग कर रहा हूँ। जैसे पहली वीडियो के ऊपर कोने में आपको 1 लिखा मिलेगा, दूसरी के 2 मिलेगा, तीसरी के 3 और ये वाले के कोने में आपको 4 लिखा हुआ मिलेगा। तो हर वीडियो की नंबरिंग की जा रही है ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करो। ऐसा ना हो कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बीच वाले जो हैं वो आप लोग मिस कर दो। और एक व्यक्ति को देखा मैंने आज जो दारू के नशे में पूरा टुन, और जिसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहा है, और मेरी वीडियो चला के लूप में देखे जा रहा है बंदा, देखे जा रहा है। तो मैंने उसको देखा तो आधा घंटा, मतलब नॉन है वो, जानकार है, तो आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा वो वीडियो देखे जा रहा है। तो फिर मैंने पूछा, मैं कहा भाई कुछ समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? बोला नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है तुझे देख के। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि हाँ वो जानते हैं और अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बंदा ऐसे, मतलब होश में भी नहीं था वो प्रॉपर, लेकिन वीडियो देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं, हम सेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके कुछ चीजें एक बार आपको पुरानी रिवाइज करवा देता हूं। जैसे हमने किया था n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। और ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं कि जब n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 यानी कि एम्प्टी सेट होता है, उस केस में n ऑफ a यूनियन b जो है वो इज इक्वल टू a प्लस n ऑफ b ही रह जाता है खाली, ठीक है। इसके अलावा हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि n ऑफ a डेल्टा b ये क्या होता है, इज इक्वल टू n ऑफ a n ऑफ b माइनस n 2n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और ये जो डेल्टा वाला, ये मैंने आपको ग्राफ से बताया भी था कि ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये है वो डेल्टा। यानी कि अगर आपसे 2 आइटम के दे के पूछ लिया जाए, जैसे चाय और कॉफी, और आपसे पूछ लिया जाए कि वो कितने आदमी हैं जो एग्जैक्टली एक आइटम जो है उसको कंज्यूम करते हैं, तो ये वाले बंदे एग्जैक्टली 1 वाले हैं, तो इसको आप एग्जैक्टली 1 कंसीडर करें, ठीक है। तो ये चीजें थी। इसके अलावा अब आपको कुछ क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जो किसमें होते हैं, जो 2 की जगह पे 3 सेट दिए होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या फॉर्मूला है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, आप बिना फॉर्मूले के वैसे भी वेन डायग्राम बना के भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी लिख लो कि इफ ए बी एंड सी 3 सेट आपको दिए हुए हैं, तो आपसे अगर बोला जाए कि इनमें एग्जैक्टली 1 वाले अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि तीनों का आपको नंबरिंग दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो तीनों में से एग्जैक्टली 1 आइटम जो है वो कंज्यूम करते हैं, यानी कि तीनों में से एक कौन सा होगा, वो ये है A, ये है B, ये है C। तीनों में से एग्जैक्टली 1 का मतलब है ये चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज। ये तीनों क्या हैं, एग्जैक्टली 1 वाले हैं, यानी कि दूसरे किसी से भी कुछ भी इनका कोई मेल नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो आइटम जब भी आपसे पूछे जाएंगे कि आपको बताना है कि इसमें से कौन से हैं जो एग्जैक्टली 1 में हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो होगा n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस, अब ये वाली जो चीज है, मान लो ये वाली जो है, ये 2 बार आपकी आएगी, एक बार ए की साइड से, एक बार बी की साइड से। और ये वाली जो चीज है ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हमें निकालना है एग्जैक्टली 1 यानी कि ये वाली चीज। तो इसके लिए है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस 2n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस 2n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस का 2n ऑफ b इंटरसेक्शन c, और इसके साथ माइनस में
सॉरी प्लस में 3n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। इफ आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली वन आइटम या कुछ भी, ये चाय कॉफ़ी पीने वाले हो सकते हैं, अखबार पढ़ने वाले हो सकते हैं, या कोई बुक पढ़ने वाले हो सकते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो सकते हैं, तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि एग्जैक्टली वन जो है कंज्यूम करने वाले कितने होंगे, तो उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये वाले हैं जो एग्जैक्टली वन है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जैक्टली टू वाले कैसे निकलेंगे। हर एक चीज आपको बता रहा हूं, किसी भी तरीके का कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए ही चाहिए। तो अब आपसे पूछा जाए कि अगर एग्जैक्टली टू वाले पूछ ले, यानी कि कोई भी दो, तीनों में से कोई भी दो कंज्यूम करने वाले, ये है ए, ये है बी, ये है सी, इनमें से एग्जैक्टली टू वाले कौन से हैं। ये वाला ए और बी दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। ये वाला पार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको सी भी कर रहा है, तो हमें निकालना है एग्जैक्टली टू। ये वाला और ये वाला, ये जो तीनों पार्ट हैं वो आपके हैं जो एग्जैक्टली टू जो है वो आपके कंज्यूम कर रहे हैं, या इसमें पढ़ रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये हैं आपके एग्जैक्टली टू वाले। अब इसको निकालेंगे कैसे। इसको निकालने के लिए आपको करना है n ऑफ a इंटरसेक्शन b। आपने लिया a इंटरसेक्शन b यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c यानी कि ये वाला पार्ट, प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन a यानी कि ये वाला पार्ट। अब आपको पता है कि आपको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, और ये तीनों के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इन तीनों के साथ ये आ चुका है इंक्लूड होके, ये इंटरसेक्शन बी में भी, बी इंटरसेक्शन सी में भी, और सी इंटरसेक्शन ए में भी, तो वो आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये होगा आपका फॉर्मूला जब आपसे पूछा जाएगा कि तीनों आइटम में से कोई भी दो आइटम आपको एग्जैक्टली दो आइटम वाले बताने हैं, तो ये और ये पार्ट जो आएगा वो आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और उसमें से आपका 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपका आएगा वो आएगा आपका एन ओ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों के तीनों। पहले हमने देखा एग्जैक्टली वन, फिर देखा एग्जैक्टली टू, अब देख रहे हैं एग्जैक्टली तीनों। ये आपका पता होगा, ये आपको ये होता है एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये होता है आपका एग्जैक्टली 3, यानी कि तीनों के तीनों आइटम अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि अगर वो तीनों ही कंज्यूम करने वाले हैं, इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, यहाँ पे जो एग्जैक्टली 3 वाले हैं वो आपके होंगे ये। ठीक है, तो मैंने आपको ये वाले बता दिए कि अगर ये वाले पूछ ले, ये वाले पूछ ले, और अब आपको बता दिया कि अगर ये वाला पूछ ले, तो किसी भी तरीके का कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए कि वो क्या हो सकता है। फॉर्मूले बहुत आसान है, आप सिर्फ समझ लो इसको कि किसमें से क्या घट के क्या आएगा, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से निकलता है। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और नोट कर लो। ए और बी जो है दो सेट हैं और यूनिवर्सल सेट है यू। तो इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये इज इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी कि ए और बी के दोनों सारे एलिमेंट उसका नहीं होना। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसी तरीके से इसका जो होगा वो होगा एन ऑफ यू यानी कि यू के जितने और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इससे डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, हर एक चीज आपको बता दी है कि ये दो चीजें और लास्ट हैं, ये नोट कर लो। फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ ध्यान रखो, यहाँ इंटरसेक्शन थी तो यहाँ यूनियन है, यहाँ यूनियन थी तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, और ये यू में से घट रहे हैं दोनों। ठीक है, तो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर देखते हैं कितना क्या कुछ जो है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं कि x एंड y आर टू सेट, x एंड y आर टू सेट। ठीक है, और आपको दिया है कि n ऑफ x इज इक्वल टू 17, n ऑफ y इज इक्वल टू आपको दिया है 23 और n ऑफ a यूनियन b आपको दिया है 40। तो आपको निकालना है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो क्या आएगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद है, आपको पता है कि n ऑफ a यूनियन b अभी अभी आपको लिखवाया था, वो क्या होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ पुट करना है, ये आपको दिया है 40 इज इक्वल टू ये दिया है 17 प्लस सॉरी ये आपका था 38, एन ऑफ ए यूनियन बी आपका जो दिया हुआ था ये आपका दिया हुआ था 38। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो है वो है आपका 38। ठीक है, इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर आप इस साइड ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, 23 और 17 40, 40 में से 38 गया, 2 जो है वो आपका आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आपके आए भी हुए हैं एचएसएससी के एग्जाम्स में कि इस तरीके से इनमें से कोई वैल्यू आपको दी हुई है तो आपको इनमें से चारों में से कोई भी एक मिसिंग करके उसकी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, तो वो आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो हम कर लेते हैं। आपको दिया है n ऑफ a इज इक्वल टू 17, n ऑफ b इज इक्वल टू 23, n ऑफ a यूनियन b आपको दिया है 38, जैसे इसी क्वेश्चन में था। आपको बताना है कि फाइंड, फर्स्ट है n ऑफ a इंटरसेक्शन b, सेकंड है n ऑफ a माइनस b, थर्ड है n ऑफ b माइनस a, और फोर्थ जो है वो है आपका n ऑफ a डेल्टा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि n ऑफ a आपको दिया है 17, n ऑफ b आपको दिया है 23, n ऑफ a यूनियन b आपको दिया है 38। आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। पहले आपको बताना है कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, फिर आपको बताना है कि n ऑफ a माइनस b क्या होगा, n ऑफ b माइनस a क्या होगा, और n ऑफ a डेल्टा b जो है वो क्या होगा। मान लो इस क्वेश्चन को मैं नंबरिंग कर देता हूँ कि ये है आज का क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो ये 2 है। ठीक है, तो अब इसके आंसर अगर आपको पता है तो तरीका क्या है कि आप नीचे लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 2
चारों के जो आंसर है वो आप कमेंट करिए, लेकिन इसको सोल्व होने से पहले आप कमेंट करिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपके आंसर जो हैं वो यहाँ पे सोल्व करने से पहले आ रहे हैं, ताकि जो इससे पहले का 3-4 घंटे का जो प्रवचन चला है इससे पहले की क्लासेस में, पता तो चले कि उससे कुछ हासिल भी हुआ है कि नहीं। अब यहाँ से ये तो हमने अभी अभी निकाला था एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये 17 और 13 40 में से 38, ये 2 आया था, अभी अभी हमने निकाला था। अच्छा, एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मान लो अगर ये ए है और ये बी है, तो ये वाला जो आइटम होता है वो होता है एन ऑफ ए माइनस बी। और ये कैसे निकलेगा कि एन ऑफ ए यहां तक है, इसमें से जो ए इंटरसेक्शन बी है ये वाला पोर्शन, उसको अगर मैं हटा दूं तो ये वाला पोर्शन बचेगा, यानी कि एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए है 17, 17 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। इसी तरीके से एन ऑफ बी माइनस ए क्या होगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी है 23, इंटरसेक्शन बी है 2, यानी कि 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 21। एन ऑफ ए डेल्टा बी, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस जो है ए और बी का, वो क्या आएगा, वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये होगा आपका 17 प्लस 23 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 2, यानी कि 2 दूनी 4 है, तो 23 और 17 40, 40 में से 4 गया 36। ठीक है, अब आप अगर मान लो इसके बाद इसको सोल्व कर रहे हो तो आपको a माइनस बी और b माइनस ए की यूनियन को ही बोलते हैं a डेल्टा b, तो आप डायरेक्ट 21 और 15 36 भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन आपको इस तरीके से 4 नहीं पूछे जाएंगे, आपको इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है और किस तरीके से आता है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू 25, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 28, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50। तो आपसे बोला है कि बताओ ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इसके अलावा आपसे बोला है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करने हैं कि आपको दिया है कि एन ऑफ ए, वीडियो चल रहा है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 25, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 28 और ए यूनियन बी आपको दिया है कि वो है इज इक्वल टू 50। तो आपको बताना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का बड़े से बड़ा मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको एन ऑफ ए 25 दिया है, एन ऑफ बी आपको दिया है 28, एन ऑफ ए यूनियन बी आपको 50 दिया है, तो जो एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है 50, वो होती है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50 होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपको समझ में आई, क्योंकि ए और बी 2 सेट हैं और उनकी यूनियन हमें पता है कि वो क्या है, वो 50 है। ये 50 कब आई है, जब उन दोनों का इंटरसेक्शन भी हमने घटा दिया है, क्योंकि ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी अगर 50 दिया हुआ है तो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है ए यूनियन बी की। उसके अलावा लिस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की आपको बतानी है कि कम से कम वैल्यू जो है वो क्या होगी। अब आपको पता है कि एन ऑफ ए इज इक्वल टू है 25, एन ऑफ बी है 28, 28 और 25 53, लेकिन एन ऑफ ए यूनियन बी में टोटल सेट है 50, सॉरी एलिमेंट है 50। तो कभी भी
एन ऑफ ए और एन ऑफ बी ये ए यूनियन बी से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर ये दोनों एलिमेंट हैं इसमें से हैं तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो यहाँ तक होगा, अभी हमने निकाला है। इसका मतलब जो 3 एक्स्ट्रा आइटम बचे हैं 53 में 50 घटाने पे, वो कम से कम 3 एलिमेंट कॉमन होंगे तभी ए यूनियन बी 50 आएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में, जैसे ये ए है और ये बी है, इन दोनों में 3 एलिमेंट तो कम से कम कॉमन होंगे ही होंगे, तब जाके जो ए यूनियन बी है वो इज इक्वल टू आपका 50 आएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज कि 3 एलिमेंट कम से कम वो कैसे होंगे, वो होंगे 25 प्लस 28 माइनस का 50। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट कम से कम आपके कॉमन होंगे ही होंगे। और ए यूनियन बी के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ए यूनियन बी का मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम मान, ये इसका मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए और बी, यानी कि इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है कम से कम उतने एलिमेंट तो इसमें होंगे ही होंगे ए यूनियन बी में, और ये लेस देन इक्वल्स टू होंगे एन ए प्लस एन बी, यानी कि 58 और 25 53 से कम ही कम होंगे। यहाँ पे आप लोग बोल रहे होंगे कि 50 ही लिखा है, 53 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें आपको दिया हुआ है कि 3 सेट यहाँ पे कॉमन निकल ही आएंगे। अगर ये 5 हो, मतलब इनका जो इंटरसेक्शन 5 हो, तो ये मैक्सिमम 53 तक जा सकते थे अगर ये कंडीशन ना दी होती। तो इसीलिए ये चीज़ नोट कर लो कि मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी, यानी कि इन दोनों में से जो बड़ा है, लेस देन इक्वल्स टू ए यूनियन बी लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर पता नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एन ऑफ यू इज इक्वल टू 700, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है कि 200 और 300 है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी शायद दिया हुआ है 100। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज आपको बतानी है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको एन ऑफ यू दिया है, यानी कि यूनिवर्सल सेट आपको दिया है जिसमें 700 एलिमेंट हैं। एन ऑफ ए दिया है 200 है, एन ऑफ बी दिया है 300 है, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है वो 100 है। तो ए इंटरसेक्शन ए का, ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन बी के साथ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये इज इक्वल्स टू होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। तो एन ऑफ यू आपको दिया हुआ है 700, इसमें से आपको घटाना है ए यूनियन बी जो कि होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से माइनस का 200 माइनस का 300 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 100, 700 में से 200 गया, 500 में से 300 गया, 200 और एक 300 आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। वो कैसे कि आपको दिया है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 100, यानी कि 100 तो दोनों में कॉमन है ही। मान लेते हैं ये है यूनिवर्सल सेट जिसमें टोटल 700 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 100, एन ऑफ बी है 300, ये ए है और ये बी। अगर ये 300 है, 100 यहाँ आ गया है तो 200 यहाँ पे आ जाएगा। एन ऑफ ए 200 है, यानी कि 100 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 100 यहाँ पे आ जाएगा। तो
तो अब आपको पता है कि n ऑफ A यूनियन B में टोटल 200, 300, 400 एलिमेंट हैं और आपको निकालना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके बाहर जितना भी बचा है। तो टोटल था 700, अंदर है 400, तो यहाँ से 300 आपका जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, अगर फॉर्मूले से आसानी से निकल रहा है तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वेन डायग्राम में वैल्यूज पुट करने में वैसे मुझे लगता नहीं कि दिक्कत है, लेकिन फिर भी अगर लग रही है तो इस पे भी एक वीडियो बनाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी है। तो क्वेश्चन की है, एक ग्रुप है जिसमें टोटल जो है वो 50 पीपल हैं। ठीक है, जिसमें से 35 जो हैं वो हिंदी बोल लेते हैं, इसके अलावा 25 जो हैं वो बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं। तो आपको बताना है पहला क्वेश्चन कि हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी। हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश बट नॉट हिंदी। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि टोटल हैं आपके पास 50 आदमी हैं, जिसमें से 35 हिंदी बोलते हैं, 25 जो हैं वो दोनों ही बोल लेते हैं। और एक और चीज़ इसमें लिखी नहीं है, वो ये है कि दोनों जो हर एक व्यक्ति है वो कम से कम एक भाषा तो बोलता ही है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी नहीं बोलता हो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि टोटल 50 आदमी थे, 35 हिंदी बोलते हैं, 25 दोनों बोलते हैं। तो आपको बताना है पहले तो कि हाउ मैनी स्पीक ओनली इंग्लिश, दूसरा आपको बताना है कि हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश। तो इसको अगर मैं आपको वेन डायग्राम से ही बता दूं, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले आपको पुट करना होता है कि जो कॉमन है, दोनों के कॉमन, जैसे 25 जो हैं वो दोनों में है हिंदी इंग्लिश में, तो 25 आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है कि 35 लोग हिंदी बोलते हैं, तो अगर ये हिंदी और ये इंग्लिश लूँ तो इसमें से 25 आ गए यहाँ पर, 10 बचे यहाँ पर। अब दोनों कम से कम एक भाषा तो बोलते ही हैं, तो 25 यहाँ पे आ गए, 10 यहाँ पे आ गए, तो बाकी के बचे 15, वो 15 यहाँ पे आएंगे। तो आप आराम से देख के डायग्राम आंसर बता सकते हो कि कितने ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी नहीं बोलते हैं। 15 कितने ऐसे हैं जो टोटल इंग्लिश बोलते हैं, 25 और 15 40। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप बता सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने दिया था जिसमें ए इवन नंबर थे, बी ओड नंबर थे, और उसको लेके एक स्टेटमेंट छोटी सी थी जिसके ऑप्शन थे ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट या फिर एन। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो एन है। तो मैक्सिमम लोगों का ठीक ही था, लेकिन कुछ लोगों का गलत था। तो उसका जो आंसर है वो है आपका एन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 63% जो इंडियंस हैं वो एप्पल को लाइक करते हैं। एप्पल मोबाइल नहीं, एप्पल खाने वाला एप्पल। उसके अलावा 76% जो इंडियन हैं वो आपके ऑरेंज को लाइक करते हैं, लाइक करते हैं। तो आपको बताना है कि इफ X% लाइक बोथ, ठीक है, तो X बताना है, फाइंड X। X जो है वो कहां से कहां तक लाई कर सकता है, यानी कि X का मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है।
ये है आपका क्वेश्चन कि अगर 63% इंडियन जो हैं वो एप्पल को लाइक करते हैं, 76% इंडियन जो हैं वो ऑरेंज को लाइक करते हैं और X% जो हैं वो दोनों को लाइक करते हैं, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान क्या होगा। ठीक है, तो अगर 63% इंडियन जो हैं वो एप्पल को लाइक कर रहे हैं, 76% लोग जो हैं ऑरेंज को लाइक कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये आएगा आपको 139%। 6 और 3 9, 7 और 6 13, 139%। लेकिन 100% से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब जो 39% लोग हैं वो ऐसे हैं जो इसको इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, यानी कि कम से कम 39% एक्स्ट्रा जो आया है, यानी कि जो x है वो कम से कम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39 तो है ही, यानी कि कम से कम 39 बंदे ऐसे हैं जो दोनों को ही लाइक कर रहे होंगे। अब आपको बताना है कि इसके मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम हो सकते हैं कि जो 63% लोग एप्पल को लाइक करते हैं, ये पूरे के पूरे 63% ही ऑरेंज को भी लाइक करते हो। जरूरी तो नहीं कि सुबह सुबह एप्पल ही खाएं, ऑरेंज का जूस भी पी सकते हैं। तो 63% जो एप्पल को लाइक करते हैं, ये भी हो सकता है कि ये 63% ऑरेंज को भी लाइक करते हो। अब कुछ लोग इसका उल्टा भी सोच रहे होंगे कि ऑरेंज वाला भी तो हो सकता है एप्पल लाइक करते हो, लेकिन ऑरेंज वाले ज़्यादा हैं, 76%। ये सारे के सारे इसको नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाले जो कम वाले हैं 63%, यहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है कि जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू 63 के आएगा, यानी कि ये वो बंदे हो सकते हैं जो दोनों को लाइक करें। और कम से कम 39 तो देखो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर स्टार डाल देता हूं। इफ a इज इक्वल्स टू x सच दैट x जो है वो बिलोंग करता है R से और x जो है वो ग्रेटर देन है 4 और b जो है इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R और जो x है वो लेस देन 4 है, तो आपको बताना है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो क्या होगा। n ऑफ a इंटरसेक्शन b जो है वो क्या होगा। n को हटा दो तो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ये है 4 और 5, b जो है वो है आपका 4 5, c है जो आपका वो है 4 और 5 और d जो है वो है आपका 4 और 5। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि A एक सेट है जिसमें x जो है बिलोंग कर रहा है R से और x जो है वो ग्रेटर देन 4 है। B एक सेट है जिसमें x जो है इसमें भी R से ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसमें x जो है वो लेस, सॉरी दोनों में सेम ही लिख दिया, ये 5 है, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन 4 है, इसमें x जो है वो लेस देन 5 है। तो आपको बताना है कि x जो A इंटरसेक्शन B है वो दोनों में से कहाँ पे लाई कर रहा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C और D। ठीक है, तो आप आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, तो आप नीचे लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ये वाला जो ब्रैकेट है वो परफेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि A जो है x बिलोंग्स टू R और x जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो x जो है वो ग्रेटर देन 4 है। लेकिन B केस में आपने देखा कि x जो है वो लेस देन 5 है और हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B, तो वो होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। तो यानी कि x के और y इसके A और B के जो दोनों के कॉमन है वो वही हो सकते हैं जो इससे बड़े हों और इससे छोटे हों, तो वही हो सकते हैं जो 4 के और 5 के बीच में लाई करते हों। और आपको पता है कि जब इनके एंड पॉइंट इंक्लूड ना हो, क्योंकि ये 4 से बड़ा है ये छोटा है, इसमें 4 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी कि एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये एक
ओपन इंटरवल का केस है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आना चाहिए, वो आएगा आपका ये वाला, क्योंकि ये वाला जो आंसर है 4 और 5 ये क्लोज इंटरवल में, इसमें ये दोनों जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन इस वाले ब्रैकेट में जो है ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते। तो 4 और 5 के बीच का कोई भी मान जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश है। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो आपको बताना है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ a। ए के जो प्रॉपर सबसेट होंगे वो कितने होंगे, इसके ऑप्शंस भी आपको लिख देता हूं कि क्या वो 120 होंगे, बी क्या वो 32 होंगे, सी क्या वो 31 होंगे, या फिर वो डी क्या वो 30 होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट हैं, तो प्रॉपर सबसेट आपको पता है कि वो निकालने हैं कितने होंगे। तो जल्दी से आप निकालो और आंसर जो है वो आप बता सकते हो क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल सबसेट की बात करूं तो किसी भी सेट के टोटल सबसेट होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स उसमें जितनी भी हैं। जैसे 2 की पावर इसमें है 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स हैं, तो 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। ये हैं टोटल टर्म्स, यानी कि टोटल एलिमेंट जो हैं वो इसमें हैं 32, लेकिन आपको निकालने हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में वो वाला सेट घट जाता है जो इक्वल्स टू ए होता है, यानी कि इसमें से एक कम हो जाता है, यानी कि 31 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, ए एंड बी आर टू गिवन सेट सच दैट, तो आपको बताना है कि ए इंटरसेक्शन बी, और इसका आपको बताना है कि कॉम्प्लीमेंट जो है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल्स टू क्या आएगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी आपको दिए हुए हैं कि क्या वो ए आएगा, क्या वो बी आएगा, क्या वो 5 आएगा, या फिर वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए एंड बी आर टू गिवन सेट, यानी कि ए और बी दो सेट हैं, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है कि ये आपका क्या होगा। अगर मैं आपको इसको ब्लैक पेन पता नहीं कहाँ देखते हैं, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ए इंटरसेक्शन बी होता है ये, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पॉइंट, और इसके कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि इसके अलावा जो बाकी बचा, यानी कि ये और ये हो गया, ये है ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको छोड़कर, यानी कि ये और ये। अब ये वाला जो पोर्शन बचा है इसका आपको इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, यानी कि इन दोनों में से ए के साथ जो कॉमन है वो कौन सा होगा, वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, क्योंकि ये वाला तो ए के साथ कॉमन है नहीं, तो खाली ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा आंसर है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पोर्शन बी से पूरी तरीके से बाहर बना हुआ है, ये भी आपको दिख रहा है। तो यानी कि जो आंसर होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये बी से पूरी तरीके से बाहर जो ए का पार्ट बचा हुआ है वो है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बस आप चीज़ों को समझते रहिए और आपको सारे आंसर बहुत आराम से निकलते रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था कि इफ m and n are, if two sets have m
एंड n एलिमेंट्स। दो सेट हैं जिनके m और n एलिमेंट हैं, और इस वाले के जो सबसेट हैं, इस वाले के जो सबसेट से 112 अधिक हैं, तो आपको बताना है कि m एंड n क्या होंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरीके से लिख दिया है मैंने, लेकिन फिर भी आप समझिए कि दो सेट हैं जिसमें से पहले में है m एलिमेंट टोटल, दूसरे में है n एलिमेंट टोटल, और इसके जो टोटल सबसेट हैं, इसके जो टोटल सबसेट से 112 अधिक हैं, तो m और n का मान आपको बताना है कि वो क्या आएगा। तो अब आपको पता है कि टोटल सबसेट कैसे निकलते हैं, वो होते हैं 2 की पावर जितने भी एलिमेंट उसमें दिए हों, जैसे 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1112। इस 1112 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुना 7। तो यहाँ से क्योंकि मुझे पता है कि m n से बड़ा ही होगा, तभी इसके सबसेट से ज़्यादा है, तो अगर मैं 2 की पावर n कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये है 2 की पावर 4 इंटू 7 है 2 की पावर 3 माइनस का 1। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो n का जो मान है n इज इक्वल टू आ गया आपका 4, और यहाँ पे ये है 3, 2 की 3, यानी कि ये भी 3 ही होना चाहिए, और n का मान है 4। तो अगर n का मान 4 है और ये 3 आना चाहिए, इसका मतलब जो m है वो 7 होगा, तभी वो 3 आया है, यानी कि n इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 7 जो है वो हो जाएंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर। अच्छा, इसके अलावा इसके मिक्स्ड क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। बाकी इसके अलावा सेट जो चैप्टर है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा कुछ रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, ग्रुप वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए ये सेट जो है वो इतना ही था, यानी कि सेट चैप्टर आपका कंप्लीट है, इसका प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। और इसके अलावा अभी जो दूसरी वीडियोज़ हैं, जो दूसरे टॉपिक्स हैं, वो भी हम कल से जो हैं वो रेगुलर करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए, फ्री है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।